कार हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो देखिए कबीर दास जी में आपका हम पद्यावली पढ़ा रहे थे और आज आखिरी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है, हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरि हैं तो हमहू मरि हैं, हरि न मरे हम काहे को मरि हैं, अब काहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, पहले अर्थ क्या है ये लोग देख लेते हैं। कहता है हम ना मरे, हम नहीं मरेंगे, मरी हैं मर जाएगा, संसारा माने संसार, क्योंकि हमको, हम लोगों को यानी हमें, मिला माने मिल गया है, जियावन हारा माने होता है जीवन देने वाला, और जीवन देने वाला कौन है? परमात्मा है। अब न मरो, अब न मरो, अब नहीं मरूंगा, मरने मन माना, मन माने मन, होगा माने होगा, मरने माने मरने का, अगर मेरा मन भी मरने का होगा तो नहीं मरूंगा। तेई मुए जिन राम न जाना, मुए माने मरेंगे, जिन माने जिन्होंने राम न जाना माने राम को नहीं जाना। तो दो लाइनें देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि अब पूरा संसार मर जाएगा परंतु हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। कबीर दास जी कहते हैं पूरा संसार, यह माया रूपी संसार संपूर्ण समाप्त हो जाएगा परंतु हमारी मृत्यु अब कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको जीवन देने वाला परमात्मा प्राप्त हो चुका है, या जीवन देने वाले परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। अब न मरो मरने मन माना, अब अगर हमारा मन भी मरने का होगा तो भी हम मर नहीं सकते हैं। अब अगर हमारा मरने का मन भी होगा तो भी हम मर नहीं सकते हैं। मरेंगे वही जिन्होंने आज तक परमात्मा को नहीं जाना है। दो लाइनें क्लियर। साकत, साकत माने शक्ति के पुजारी, मरे माने मर जाएंगे, संत माने संत, जन माने लोग, जीवे माने जीवित रहेंगे। जितने भी शक्ति के पुजारी हैं वो सभी के सभी मर जाएंगे, और संत लोग हैं वह जीवित रहेंगे, क्योंकि शक्ति जो होता है वो क्रोध को उत्पन्न करता है, परंतु संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के अर्थात मक्खन के समान होता है। तो शक्ति के पुजारी सभी के सभी मर जाएंगे परंतु संत जनों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, अर्थात जितने भी संत हैं वो ऐसे ही जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि उन्होंने राम रूपी रस को बहुत ही भर करके, अर्थात भरी भरी माने जी भर के राम रूपी रस को पी लिया है। देखते हैं फिर से, जितने भी शक्ति के पुजारी हैं वह सभी के सभी मर जाएंगे परंतु संत जन जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जी भर भर के राम रूपी रस को पी लिया है। आगे कहता है, हरि मरि हैं तो हमहू मरि हैं। हरि माने परमात्मा, मरिहे माने मर जाएंगे, तो हमहू माने हम भी, मरिहे माने मर जाएंगे। अगर परमात्मा की मृत्यु हो जाती है तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं यदि परमात्मा मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। हरि न मरे, अगर परमात्मा नहीं मरेगा तो हम काहे को मरिहे, तो हमारी मृत्यु भला कैसे हो सकती है। काहे कबीर मन मन ही मिलावा। अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि हमने अपने मन को मिला लिया है, किससे? परमात्मा से। कबीर दास जी कहते हैं कि हमने अपने मन को परमात्मा से मिला लिया है। अमर भय सुख सागर सागर पावा, अब हम अमर हो गए हैं। सुख सागर माने होता है मोक्ष, पावा माने प्राप्ति हो गई है। अब हम अमर हो गए हैं और हमें सुख की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो देखिए इसमें भाषा सदुक्कड़ी रहेगी, अनुप्रास अलंकार है और अति संयोक्ति भी है। क्योंकि अति संयोक्ति क्यों है? क्योंकि इसमें कह रहे हैं हम मरेंगे ही नहीं, रस में आपका शांत रस हो जाएगा, गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों हैं, छंद गेय पद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो आगे अब देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है
देखिए आगे कहता है, काहिर नलिनी तू कुम्हानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपन न ऊपर याग, तोर हेतु कई कासन लाग, काहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहिर नलिनी, नलिनी माने होता है कमलनी, तू माने तू, कुमलानी माने मुरझाई हुई है। इसके दो अर्थ हैं, लेकिन हम आपको एक अर्थ बता रहे हैं और दूसरा अर्थ अभी बताएंगे, आप समझ जाएंगे। दूसरे अर्थ को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप समझ जाएंगे। कहता है, हे कमलनी तू मुरझाई हुई क्यों है, तेरे ही नाली, अर्थात नाली माने वो जो जिसमें सदा होता है, जिसको हम लोग डंडी बोलते हैं कमल की, तो वही उसी को नाल कहते हैं। सरोवर पानी, सरोवर माने तालाब के पानी माने पानी। अरे कमलनी तुम मुरझाई हुई क्यों है, क्योंकि तेरी नाल तालाब के पानी पर विराजमान है, या तेरा उदय ही तालाब के पानी से होता है। अर्थात जो जल में रहता है उसे मुरझाने का क्या प्रयोजन। आगे कहता है, जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, तेरा जल में ही उत्पत्ति होती है, तेरी जल में ही उत्पत्ति होती है, जल में वास और जल में ही तू निवास करती है। तेरी उत्पत्ति पानी में ही होती है और तू पानी में ही रहती है, वास माने रहती है। जल में नलनी तोर निवास, और हे कमलनी जब तक तेरा अंत नहीं हो जाता है तू उस पानी को कभी भी छोड़ती नहीं है, उस पानी पर ही निवास करती है। पानी के कारण, पानी में रहने के कारण ना तल तपत, ना ही तेरा तल तपता है ऊपर याग, और ना ही तेरे ऊपर सूर्य की आग का कोई प्रभाव पड़ पाता है। पानी में रहने के कारण ना ही तेरे नीचे का भाग अर्थात तेरा तल गर्मी के कारण तपता है, और ना ही ऊपर सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव पड़ पाता है। तो त्योर हेतु के ही कासन इलाक, कासन माने होता है प्रेम, तो तेरा प्रेम किससे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे प्रेम किससे होना चाहिए, जल से होना चाहिए, सरोवर के जल से, लेकिन यहाँ पर भाई तू मुरझा गई है तो अर्थात तेरा प्रेम तो किसी दूसरे से हो गया है। तो वही कहता है, तोर हे तो कोई कासन लाग, तो तेरा प्रेम जल के अतिरिक्त किससे हो गया है। अंत में कहते हैं, काहे कबीर जे उदिक समान, तो उदिक माने होता है जल, उदिक माने जल, काहे कबीर जो उदिक समान, जो उदिक अर्थात जल के समान है, ते नहीं मुए हमारे जान, मुए माने मृत्यु, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है, हमारे ज्ञान से उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। जो जल में जल के ही समान है, अर्थात जल के साथ रहते रहते जो जल के समान ही हो जाया करता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जल जो है वो परमात्मा है। दूसरा अर्थ बताने के लिए यहाँ पे जल परमात्मा है और कमलनी क्या है, आत्मा है। तो कहता है, हे आत्मा, जरा एक बार देखते हैं तीसरी नजर से, हे आत्मा तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है। हे आत्मा, नलिनी माने आत्मा, हे आत्मा तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है, क्योंकि तेरी नाल अर्थात तेरा जन्म परमात्मा से हुआ है। सरोवर पानी माने परमात्मा, तेरा जन्म परमात्मा से हुआ है। जल में उत्पत्ति, परमात्मा से ही तो उत्पत्ति हुई है और परमात्मा में ही तेरा निवास रहता है। और जब तक तेरा अंत होता नहीं है, अर्थात तेरे अंत होने पर तू परमात्मा में ही लीन हो जाया करती है। परमात्मा के कारण ना तेरा तल तपता है, ना ऊपर आग रहती है, अर्थात हमेशा परमात्मा रूपी छाया तेरे ऊपर रहती है। तो परमात्मा को छोड़कर, हेतु माने प्रेम होता है, तो परमात्मा को छोड़कर तेरा प्रेम किससे हो गया है। कहता है, जो परमात्मा के समान है, उदिक, उदिक माने परमात्मा, समान माने समान, जो परमात्मा के समान है उसकी भला मृत्यु कैसे हो सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, और अलंकार जो होगा वो अन्योक्ति अलंकार होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका कबीरदास जी खत्म होता है। अब मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंडों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। समझ गए होंगे हिंदी मतलब। नवीन अवस्थी।